Okay, student, chapter number 12, 10th standard, electricity. As we are very much familiar with the word electricity, obviously we are using electricity. इलेक्ट्रिसिटी खुद को एक इन शॉर्ट एक पूरी एक हिस्ट्री है. वी आर मतलब 200 साल 200 ईयर तक उस पर एक्सपेरिमेंट्स होते रहे. फर्स्ट 100 ईयर्स में हमें सक्सेसनेस नहीं मिली, एंड देन आफ्टर इन नेक्स्ट 100 ईयर वी गेट इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियसली मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलते में 200 साल लग गए. सो उसकी खुद की एक पूरी हिस्ट्री है, प्लस इसमें बहुत से अलग अलग 200 साल मतलब बहुत से अलग अलग साइंटिस्ट कंट्रीब्यूटेड है. कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का, जैसे थॉमस अल्वा एडिसन बहुत मेन बड़ा नाम है. सो वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस चैप्टर अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, एनी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एन टाइनी पार्टिकल दैट इज नॉन एज एन एटम. ऑब्वियसली कोई भी नॉन लिविंग एटम से बना होता है, तो ऑब्वियसली सब एटम्स जो है वो एक्टिव नहीं होते, सब में से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो सकती है. सर्टेन ऐसे एटम्स है विच कैन बी चार्ज्ड. एग्जाम्पल देखें तो सब मेटल्स वगैरह उसको चार्ज कर सकते हैं. दे कैन बिकम द गुड कंडक्टर. उसको क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑलमोस्ट सब मेटल्स आ जाएंगे मतलब. जबकि जो चार्ज नहीं कर सकते, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे आर सेड टू बी द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. एग्जाम्पल प्लास्टिक वगैरह होगा जो बैड कंडक्टर गिना जाएगा. तो जैसे हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब इट डिपेंड्स ऑन मेनली चार्ज्ड पार्टिकल्स, दैट इज एटम ओनली. चार्ज जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं, शायद से मालूम होगा. प्रोटॉन which carry positive charge, and second electron which carry negative charge. So electricity plus कोई भी ऑब्जेक्ट में से प्रोड्यूस नहीं हो सकती है. वी हैव टू डू सम वर्क, में वर्क करना पड़ता है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. सो फर्स्ट पार्ट दैट इज चार्ज्ड, और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट रहेगा. First, that is known as an electric charge. उसका सिंबल होता है कैपिटल Q, और उसकी यूनिट होगी जिसमें वो मेजर कर सकते हैं, वो है कूलम. कूलम उसकी यूनिट है. और जैसे मैंने बोला 2 चार्जेस होते हैं. फर्स्ट मतलब प्रोटॉन और सेकंड मतलब इलेक्ट्रॉन. तो 1 इलेक्ट्रॉन देखे उसका सिंबल 1e. तो एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? तो माइनस में होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
कूलम C। सेम वे 1 प्रोटॉन हो तो उसकी कैपेसिटी यही होती है पॉजिटिव में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी हुई और 1 प्रोटॉन की कैपेसिटी हुई। सेम वे एक चार्ज ले 1 चार्ज जो यहां पे मेन है, तो 1 चार्ज जो होता है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स वर्कआउट करने पड़ते हैं हमें। सो 1 चार्ज इक्वल टू इट कंटेन्स 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब हमने जो देखा एक इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी देखो कितनी है माइनस में, तो मतलब -19 है। सो एक इलेक्ट्रॉन
से कुछ नहीं हो सकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब कंबाइंड हो तो एक चार्ज बनता है, मतलब कितने कंबाइंड हो गए, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइंड हो गए, देन इट विल इक्वल टू 1 चार्ज। और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बहुत से अलग अलग चार्जेस की जरूरत होती है। सो ये पहला जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब दो फिर से बोल रहा हूँ, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिव चार्ज, दोनों की जरूरत होती है हमें। इसके ऊपर से अब हम डिटेल में पढ़ेंगे दो पार्टिकल्स के लिए, प्रोटॉन के बारे में पॉजिटिव के लिए अलग और इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव के लिए अलग। तो इलेक्ट्रॉन मतलब जो होता है उसके लिए उस टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक करंट। उसका सिंबल होता है कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक करंट मतलब कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट देखें तो इलेक्ट्रिक करंट वो किस पर डिपेंड रहेगा, तो इलेक्ट्रिक चार्ज। अपॉन टाइम पे। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब उसका सिंबल क्या होता है, तो कैपिटल आई। इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब क्यू जो हमने अभी देखा, और टाइम मतलब टी। ये हमारी फर्स्ट फॉर्मूला बनी। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो उसकी खुद की एक यूनिट होती है एम्पियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट एम्पियर, मतलब 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम। अपॉन 1 सेकेंड। ये इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हुई एम्पियर, इन रिस्पेक्ट ऑफ साइंटिस्ट एम्पियर में मेजर किया जाता है, और उसकी वैल्यू है 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। सेम जैसे हमारे लेंथ के लिए अलग अलग यूनिट होती है, किलोमीटर बड़ी यूनिट, उससे यूनिट छोटी यूनिट मीटर, सेंटीमीटर, वैसे एम्पियर बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की। उससे छोटी यूनिट जो होती है वो 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। एमए का मीनिंग के पूरा नाम है उसका मिली एम्पियर, और उसकी वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर। ए मतलब एम्पियर। मतलब उसको उल्टा करें तो देयरफॉर वी कैन से 1 एम्पियर विल इक्वल टू 10⁻³ मिली एम्पियर। मतलब 1 एम्पियर की वैल्यू 10⁻³ मतलब 1000 मिली एम्पियर होगा, तो इट विल इक्वल टू 1 एम्पियर। मतलब एम्पियर से छोटी यूनिट हुई मिली एम्पियर, और उससे जो छोटी यूनिट होती है वो है माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। सेम वे 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रो एम्पियर। मतलब 10⁻⁶ मतलब कितना हुआ, 10 लाख मिली एम्पियर बनेगा, तो इट विल इक्वल टू 1 एम्पियर। सो इन शॉर्ट इससे भी छोटे से सबसे बड़ी यूनिट हुई इलेक्ट्रिक करंट की नेगेटिव चार्ज के लिए एम्पियर, उससे छोटी यूनिट मिली एम्पियर, और उससे भी छोटी यूनिट हुई माइक्रो एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक है, मतलब उसका मीनिंग है नेगेटिव चार्ज के लिए, और उसको मेजर करने के लिए एक डिवाइस आता है, वो डिवाइस भी उस डिवाइस को क्या कहते हैं, अमीटर, AMMETR।
TER, वो एक डिवाइस है जो स्पेशली वी कैन मेजर इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। तो ये दो टॉपिक हुए, वन इलेक्ट्रिक चार्ज और सेकेंड इलेक्ट्रिक करंट।